टीम इंडिया का नया टेस्ट कप्तान कौन होगा? हु इज द नेक्स्ट एंड न्यू टेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया? गाइस, टीम इंडिया में आप देखें तो विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी से भी इस्तीफा दे दिया है। अब वो किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान नहीं है। तो अब गाइस, ऐसे में टीम इंडिया के सामने ये चुनौती है कि वो टेस्ट की कप्तानी किसे सौंपें। आप देखें तो लिमिटेड ओवर में, लिमिटेड फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया है, लेकिन टेस्ट की एक उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप देखें तो टीम इंडिया के क्रिकेट इतिहास में विराट कोहली ने जो अचीवमेंट हासिल की है एज अ टेस्ट कैप्टन, वो किसी ने भी हासिल नहीं की। एंड मेरे हिसाब से एंड माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, विराट कोहली इंडिया के ही नहीं, आप देखें तो दुनिया के बेहतरीन टेस्ट कप्तानों में से एक हैं। तो उनकी लेगेसी को आगे लेके चलना इतना आसान काम नहीं होगा। तो टीम इंडिया के सामने और सिलेक्टर्स के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि वो किसे अपना नया टेस्ट कप्तान नियुक्त करें। तो गाइस, इसी बारे में हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, टीम इंडिया के पास कुछ ऐसे खिलाड़ी अवेलेबल हैं जो कि टेस्ट की कप्तानी कर सकते हैं, और हम उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, रोहित शर्मा। गाइस, रोहित शर्मा एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आप देखें तो एक एक्सपीरियंस कैप्टन भी हैं, और आप देखें तो टैक्टिकली काफी साउंड है, और आप देखें तो उनके पास एक गुड कैप्टनसी ब्रेन भी है। यानी कि रोहित शर्मा आप देखें तो सबसे प्रबल दावेदार हैं इस रेस में, क्योंकि रोहित शर्मा आप देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी तो काफी लंबे समय से कर ही रहे हैं, लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस है और जितनी अच्छी वो कप्तानी उन्होंने करके दिखाई है, आप देखें तो 5 बार उन्होंने मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाया है। इंडिया की ओर से भी उन्होंने काफी बेहतरीन कप्तानी की है। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा एक प्रबल दावेदार है इस रेस में कप्तानी के लिए। लेकिन गाइस, व्हाइट बॉल और रेड बॉल की जो कैप्टनसी होती है वो काफी अलग होती है, क्योंकि रेड बॉल में आप देखें तो काफी पेशेंस और प्लानिंग करनी पड़ती है। तो रोहित शर्मा उसमें भी माहिर है, क्योंकि आप देखें तो उनके पास एक गुड कैप्टनसी ब्रेन है। तो रोहित शर्मा एक प्रबल दावेदार हैं। लेकिन गाइस, रोहित शर्मा के साथ वो फिटनेस इशू रहता है। आप देखें तो हाल ही में उन्होंने साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज मिस की, और जो करंट टाइम में ओडीआई सीरीज चल रही है उसको भी उन्होंने मिस किया अपनी फिटनेस के चलते। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम जरूर रहेगी, और बीसीसीआई या सिलेक्टर्स इसके बारे में जरूर सोचेंगे। नंबर 2, केएल राहुल। गाइस, केएल राहुल एक यंग बैट्समैन है, और यदि सिलेक्टर्स इन्हें कप्तान नियुक्त करते हैं तो ये एक यंग कप्तान होंगे। केएल राहुल जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे और भी अच्छे होते जाएंगे। इन्होंने जोहानिसबर्ग में कप्तानी की, और आप देखें तो इन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं रखा जहां पर इनको हम ये कहें कि इनकी कप्तानी में ये कमी थी या कोई। हाँ, जैसे जैसे वो कप्तानी करते जाएंगे आगे सीखते जाएंगे। एंड गाइस, कहीं ना कहीं फील्ड प्लेसमेंट या कुछ जो छोटी मोटी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं मिस रही उनकी कप्तानी में। लेकिन जैसे जैसे वो आगे खेलते जाएंगे तो डेफिनेटली और भी मैच्योर होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप देखें तो एक्सपीरियंस बढ़ता है, कप्तानी और खिलाड़ी उतना ही अच्छा निखरता है। तो जैसे ही वो कप्तानी करते जाएंगे सीखते जाएंगे। तो दूसरे ऑप्शन होंगे टीम इंडिया के पास केएल राहुल। नंबर 3, जसप्रीत बुमराह। गाइस, जसप्रीत बुमराह आप देखें तो वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर हैं वर्ल्ड में करंट टाइम में, और आप देखें तो टीम इंडिया के पेस अटैक के लीडर हैं, और आप देखें तो इनके पास कप्तानी का फिलहाल कोई अनुभव नहीं है। बुमराह ने व्हाइट बॉल और रेड बॉल किसी में भी अभी तक कप्तानी नहीं की है, लेकिन ये भी कप्तानी के दावेदार हो सकते हैं। और हाल ही में जो इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इसके लिए इच्छुक या लालची तो नहीं है, लेकिन यदि मैनेजमेंट उन्हें ये मौका देता है और अपॉर्चुनिटी देता है तो वो इसको स्वीकार करेंगे और टीम को आगे लेके चलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप देखें तो बुमराह भी रेस में है, तभी उनसे इस तरीके का क्वेश्चन किया गया और उन्होंने ये आंसर दिया कि यदि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको कंटिन्यू आगे रखेंगे। बुमराह भी एक ऑप्शन है। लेकिन गाइस, बुमराह आप देखें तो फास्ट बॉलर हैं, और आप देखें तो फास्ट बॉलर जितने भी हैं, कोई भी हो, उनको रेस्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि कंटिन्यू यदि वो खेलेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंजरी का कंसर्न उनके साथ होता है, वो इंजर्ड हो सकते हैं यदि वो लगातार खेलेंगे। और आप देखें तो टेस्ट में आपको कभी 20 ओवर भी डालने पड़ते हैं, कभी कभी 30 भी डालने पड़ते हैं। तो एज अ फास्ट बॉलर आप देखें तो बॉडी को रेस्ट की आवश्यकता होती है, और यदि आप रेस्ट नहीं देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप इंजरी के एक प्रबल दावेदार बनते हैं, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर आपको इंजरी फेस करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि सिलेक्टर्स बुमराह को ना बनाएं, इसलिए कि वो एक फास्ट बॉलर है और उनको रेस्ट की आवश्यकता हो सकती है। तो तीसरे ऑप्शन होंगे जसप्रीत बुमराह। नंबर 4, ऋषभ पंत। गाइस, ऋषभ पंत आप देखें तो ये भी एक यंग कैप्टन है,
एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आप देखें तो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, अटैकिंग बैट्समैन हैं। तो ऋषभ पंत ने भी हाल ही में आप देखें तो 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी की। तो ऋषभ पंत की कप्तानी में दिल्ली आप देखें तो क्वालिफाइड 2 तक पहुंची। तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि वो कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन बात वही आती है कि रेड बॉल अलग क्रिकेट है व्हाइट बॉल से। आप देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज बॉलर्स के पीछे भागते हैं और आपको विकेट मिलती है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में इसका उल्टा है। कोई भी बैट्समैन आपके पीछे नहीं भागेगा, आपको प्लानिंग, एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन के साथ ही उस बल्लेबाज को आउट करना पड़ेगा। लेकिन ऋषभ पंत भी इस रेस में अवेलेबल है और हाल ही में आप देखें तो द ग्रेट लेजेंडरी सुनील गावस्कर सर ने कहा कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाए, जिससे उनके ऊपर और जिम्मेदारी आएगी और वो और भी मैच्योर होंगे। तो कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर सर का कहना भी सही है, क्योंकि आप देखें तो ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कई मौकों पर आप देखें तो कई क्रूशियल स्टेज पर ऐसे इनरिस्पॉन्सिबल शॉट खेले हैं जिसके चलते टीम इंडिया को उनका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो ऋषभ पंत को एक मैच्योर बल्लेबाज होना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि आए और कोई भी शॉट किसी भी टाइम खेलना है। आप अपना गेम खेल सकते हैं, लेकिन आपको गेंद सही, बॉल सही चुननी होगी और टाइम सही चुनना होगा। ये नहीं कि आपकी टीम का स्कोर 50 पर 4 है और आप आगे बढ़ के शॉट खेलें, तो कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटेड होगा टीम इंडिया के लिए। तो ऋषभ पंत को डेफिनेटली कप्तान बनाया जा सकता है, जिससे उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आएगी और वो और भी मैच्योर हो सकते हैं। तो चौथे ऑप्शन रहेंगे ऋषभ पंत। एंड गाइज नंबर 5 पर हम भी बात कर लेते हैं अजिंक्य रहाणे की। गाइज अजिंक्य रहाणे रेस में तो नहीं है, लेकिन अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया जा सकता है, क्योंकि आप देखें तो विराट कोहली की अनुपस्थिति में रहाणे ने ही टीम इंडिया को लीड किया है। और आप देखें तो करंट टाइम में रहाणे काफी अच्छे कंटेंडर है कैप्टनसी की, क्योंकि आप देखें तो 2021 की जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी उसमें विराट कोहली पहले टेस्ट के बाद ही वापस आ गए थे। उसके बाद रहाणे ने टीम को लीड किया और टीम इंडिया उस सीरीज को 2-1 से जीती, जहां पर टीम इंडिया ने 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराया, मेलबर्न टेस्ट हारा, लेकिन उसके बाद सिडनी टेस्ट को ड्रॉ किया। तो कहीं ना कहीं, माफ कीजिए, मेलबर्न टेस्ट भारत जीता था, उसके बाद गाबा जीता और सिडनी इन्होंने ड्रॉ किया। तो रहाणे एक बेहतरीन कप्तान है, यदि आप इस लिहाज से देखें कि विराट कोहली की अनुपस्थिति में उन्होंने टीम को बेहतरीन तरीके से लीड किया। लेकिन गाइज इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अजिंक्य रहाणे बैट के साथ बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। आप देखें तो मेलबर्न में जो उन्होंने शतक लगाया था उसके बाद से रहाणे आउट ऑफ फॉर्म चले हैं। तो कहीं ना कहीं यही एक प्रॉब्लम है जिसके चलते ये रेस में नहीं है कप्तानी के, और सिलेक्टर्स हो सकता है कि इनको प्रेफर ना करें। लेकिन यदि रहाणे अच्छी फॉर्म में होते और रन निकल रहे होते इनके बल्ले से, तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं था कि अजिंक्य रहाणे ही टीम को लीड करते विराट कोहली के बाद। लेकिन गाइज रहाणे भी एक ऑप्शन है, यदि सिलेक्टर्स या बीसीसीआई चाहे तो डेफिनेटली अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना सकती है, क्योंकि एक बेहतरीन कप्तान है और उन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भी जिताई है। तो गाइज ये 5 खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से जो रेस में हैं, जिनमें से आप देखें तो रोहित शर्मा एक सबसे प्रबल दावेदार है और मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को ही टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा टीम इंडिया का, जिससे एक ही कप्तान होंगे तीनों फॉर्मेट में, जैसा कि पहले था विराट कोहली थे, उनके पहले MS धोनी सर थे। तो अब रोहित शर्मा को टेस्ट कप्तान बनाया जा सकता है, जिससे एक ही कप्तान तीनों फॉर्मेट का। एंड गाइज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस खिलाड़ी को टीम इंडिया अपना अगला टेस्ट कप्तान नियुक्त करेगी। मेरे हिसाब से गाइज रोहित शर्मा हो सकते हैं। आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो गाइज यही था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कीजिए। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए डेली लाते रहते हैं। एंड गाइज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।